हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसएस मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज मैं आया हूं आपके सामने 10th क्लास के एक ट्रायंगल चैप्टर से एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। इस टॉपिक पर मैं आपको 4 से 5 थ्योरम कराने वाला हूं। ये थ्योरम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरम पर या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर इन थ्योरम्स को डायरेक्ट प्रूव भी करा लिया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं मैं हमारी पहली थ्योरम किस तरह से है। थ्योरम में कहा है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग एरिया। हमें प्रूव करना है कि किसी दो ट्रायंगल जो सिमिलर हैं, उन दोनों सिमिलर ट्रायंगल का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो उनका जो रेशियो होगा वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, दो ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले हम दो ट्रायंगल बनाने देंगे। लेट एक ट्रायंगल होगा एबीसी और दूसरा ट्रायंगल DEF मान लेते हैं। थोड़ा जगह कम हो गई। ये हमारा ट्रायंगल ABC। दूसरे ट्रायंगल का नाम दे देते हैं CDEF। ये दोनों ट्रायंगल हैं। सबसे पहले जब ये हम दोनों ट्रायंगल लेट करेंगे, थ्योरम के अकॉर्डिंग इसने कहा है कि इस दोनों ट्रायंगल के जो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है और इनका एरिया है इक्वल। एरिया का रेशियो हमें बताना है। तो यहाँ पर गिवन में लिख लेंगे हम, गिवन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ये जो है गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब हमें इन दोनों के एरिया का जो रेशियो होगा वो प्रूव करना है इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल। टू प्रूव में हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। इनका जो एरिया होगा वो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल हमें प्रूव करना है। यानी कि अगर हम AB अपॉन AC का स्क्वायर करेंगे, यानी कि AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी, इक्वल होगा BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर के। इक्वल प्रूव करेंगे CA स्क्वायर अपॉन FD स्क्वायर के। ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें एरिया की बात हो रही है। तो एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, इसका एरिया निकालने के लिए इन दोनों ट्रायंगल के लिए इसका अगर BC को हम बेस माने तो इसका एक परपेंडिकुलर चाहिए, एक एल्टीट्यूड चाहिए। तो उसके लिए हम पहले एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे इस पर। तो ये हम मान लेते हैं कि ये जो होगा ये L एक इसका एल्टीट्यूड होगा, इसको L पॉइंट नाम दे देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होगा उसको यहाँ पर ये कट करेगा, इसको हम M पॉइंट नाम दे देते हैं। तो AL एंड DM जो हो गए इसके एल्टीट्यूड होगा। तो इसको हम कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AL परपेंडिकुलर BC एंड DM इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होगा किस पर, EF पर। DM परपेंडिकुलर EF। अब शुरू करते हैं यहां से प्रूफ। तो देखिए हमें क्या निकालना है, एरिया। तो सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल होगा किसके, 1/2 बेस अगर BC है, BC मल्टीप्लाई AL बेस अपॉन बेस इंटू एल्टीट्यूड। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल होगा 1/2 EF मल्टीप्लाई DM। EF और DM की मल्टीप्लाई करके ये इसका एरिया हो जाएगा। तो जब हम इनके साइड का रेशियो निकालेंगे, देन रेशियो ऑफ, इसको छोड़ो, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल
DEF इक्वल होगा किसके 1/2 BC मल्टीप्लाई AL अपॉन 1/2 EF मल्टीप्लाई DM। अब यहां से ये 1/2 से तो ये 1/2 कट जाएगा और ये जो वैल्यू हमारी आएगी ये आ रही है BC इंटू AL अपॉन EF, इसको एक बार में लिखते हैं, BC अपॉन EF मल्टीप्लाई AL अपॉन DM। AL अपॉन DM, तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए AL अपॉन DM जो है वो इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है। तो इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड क्या हमें पता है कि जो दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। जैसे AB अपॉन BC के AB अपॉन DE इक्वल होगा BC अपॉन EF के इक्वल होगा EA अपॉन ED के, और इसका जो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड जो होता है AL अपॉन AM, AL अपॉन DM का जो रेशियो होगा वो भी इनके इक्वल ही होगा। तो यहाँ पर हम इस चीज को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एक इसकी साइड किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो से, यानी कि हम ये BC होगा, हम BC अपॉन EF को AL से इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये इसको हम इस तरह से लिखेंगे BC अपॉन EF इज इक्वल टू मल्टीप्लाई BC अपॉन EF। इसके साइड में हम ये लिख देंगे सिंस AL अपॉन DM इज इक्वल टू BC अपॉन EF, क्योंकि इनकी साइड का रेशियो और इसके एल्टीट्यूड के रेशियो के इक्वल ही होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर हमें दिए हैं। अब जब इसको रिप्लेस करेंगे तो ये जो हमारा आएगा BC इंटू BC स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल होगा BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। ये तो हमें एक इसकी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल रेशियो के इक्वल प्रूव कर दिया। अब देखिए हम यह पता है सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, सो AB अपॉन DE इक्वल होगा BC अपॉन EF के इक्वल होगा CA अपॉन FD के। ये सभी की सभी साइड इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर ये हमें BC अपॉन EF के होल स्क्वायर दिया है, तो सिमिलरली हम बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल हो जाए किसके AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर अपॉन FD स्क्वायर। और हमें यही हमें प्रूव करना था। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल प्रूव करना है AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर अपॉन FD स्क्वायर। ये हमने दोनों एक यहाँ पर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर प्रूव कर दिया, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर के, और ये C स्क्वायर अपॉन FD स्क्वायर। ये क्यों हुआ, क्योंकि देखो AB अपॉन DE इक्वल है किसके BC अपॉन EF के। अगर हम BC और EF को रिप्लेस करेंगे AB अपॉन DE से तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा प्रूव हो गया। हाँ तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रूफ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यह थ्योरम बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और उनको भी इसको समझने का मौका दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।